विशेष कार्यक्रम को लेकर पूर्णिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना और प्रशांत किशोर को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर भी साधा निशाना है। इसी बातों को लेकर आज पूर्णिया के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। करीब 3.5 महीना से मैं लगातार बिहार के प्रखंड और गांव-गांव में कोरी समाज को संगठित करने का काम कर रहा हूं। चूंकि नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना जो बिहार में कराया, उसमें कोरी समाज का जनसंख्या 12% है और उसको घटा करके 4.25% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का भी जनसंख्या 6-7% है, उसको भी 2-3% कर दिया। कलाल जाति का जनसंख्या, कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना फील्ड में जमीनी स्तर पर हुआ नहीं और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो ऐसी स्थिति में हमारे कोरी समाज का तो सीधे गर्दन कट जाएगा। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और इसीलिए हमने अनाउंस किया हूं 23 फरवरी 2025 में पटना के गांधी मैदान में कोरी आक्रोश महारैला करेंगे। लाखों लोग उसमें जुटेंगे और उसी दिन से नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति लौ और कुश कोरी कुर्मी के बल पर है और जब कोरी 12% है, कुर्मी 1.5% है, तो 12% कोरी विद्रोह कर देगा तो नीतीश कुमार की राजनीति का अन्न मन स्वाहा हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो सर, एक मुद्दा है कि आपके पास जो जातीय जनगणना हुआ है वो आप कह रहे हैं कि फर्जी के अलावे और किन किन मुद्दों को लेकर? पिछली बार सर यहाँ से आपकी पार्टी उठाई थी और क्या इस बार भी फिर किसी को दावेदार देगी चुनाव में विधानसभा? नहीं, इस बार पूर्णिया से हम लोग 2-3 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। नंबर 1 धमदाहा, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कौन है? कसबा। ये 3 विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ, चूँकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं, ये ज़्यादा बढ़ के बोलते हैं। पप्पू यादव जी को होश में रहना चाहिए। प्रशांत किशोर एक शरीफ सज्जन व्यक्ति है और उन पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से फाजिल है। प्रशांत किशोर के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे। आपकी पार्टी इसका मतलब प्रशांत किशोर को पूर्णतः समर्थन कर रही है क्या? देखिए, बिहार में लालू और नीतीश से आम जनता बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अब इस तरह की सरकार को रहने से क्या फायदा है? तो सब लोग जानता है, लेकिन जातीय जनगणना में जिस तरह से कोरी समाज का गर्दन कटा, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का भी गर्दन कटा, तो उसका तो कोई बोलने वाला है नहीं नागमणि छोड़ करके। पूरे बिहार में हम बोल रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली से आए और अपने प्रथम स्पीच में उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का जातीय जनगणना बकवास है, फर्जी है। ये हमारा जो मुहिम है 3.5 महीना में हम लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार के सब प्रखंड गांव में, उस पर एक तरह से राहुल जी ने स्टैंपिंग लगाया, मुहर लगाने का काम किया। क्या लग रहा है सर, बिहार में जो शराबबंदी का जो दिखाया जा रहा है, क्या वो सही? अरे ये सब तो पुराना किस्सा है। ये पहले मिलता था दुकान से, अब घर घर में मिलता है।
अब नीतीश कुमार को लाज शर्म लगे तब ना है। माने हर आदमी को पता है और मुख्यमंत्री को पता नहीं है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उनके आने के बाद ही बिहार में बदलाव हुआ है, महिलाएं। अरे बदलाव हुआ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। थाना ब्लॉक अंचल में आप लोग घूमते हैं, एक एग्जाम्पल बता दो कि किसी एक आदमी का काम बिना पैसा का होता है। यही तो बदलाव हुआ है। महिलाओं को आप शिक्षा को देखो, अगर शिक्षा को आप देखिए तो अब कहीं कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। जो सरकारी स्कूल है उसमें खिचड़ी उचड़ी खाने में लगा रहता है। यही तो नीतीश कुमार का बदलाव है। बदलाव हुआ है। टिप्पणी हुई है सर, क्या कहेंगे? क्या महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं और उसके अलावा पत्रकारों पे भी इसको लेकर जब खबर चलाई तो एफआईआर किया गया, उस पर आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, एक तो विधानसभा में जिस तरह गंदी गंदी बातें महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है, बिहार नहीं दुनिया के पैमाने पर बिहार का आलोचना हो रहा है, नीतीश कुमार का आलोचना हो रहा है। और पत्रकार तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मैं नहीं मानता हूँ, प्रथम स्थान मानता हूँ। क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर गांव-गांव में जा करके जो भी घटना होती है उसको आप हाईलाइट करते हैं। तो ये तो प्रजातंत्र का ब्यूटी है, प्रजातंत्र का की ताकत है मीडिया। इसलिए मीडिया के प्रति अगर किसी तरह का दुर्भावना कहीं भी, चाहे अफसर लेवल पर हो या मंत्रिमंडल लेवल पर हो, ये बिल्कुल इसको बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे।